हाँ जी, नमस्कार, कैसे हो भाई? स्वागत है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। देखिए साथियों, अपने हिंदी व्याकरण की जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी चल रही साथियों, आज हम मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी 3 नंबर पर आ गए साथियों। आज हमारी जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली साथियों, बिल्कुल अपनी जो प्रश्नोत्तरी साथियों बिल्कुल शाम को 7 बजे लाइव होती है साथियों। और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो आपकी प्रश्नोत्तरी रहने वाली साथियों। आज की प्रश्नोत्तरी बिल्कुल सभी को राम राम, राधे राधे। कैसे हो भाई आप सभी? देखिए साथियों, अपनी जो प्रश्नोत्तरी है साथियों, अभी जो फिलहाल में जो आपका पेपर होने वाला साथियों, उसके अंदर आपके देखिए साथियों बीएसटी से एक पीटीटी है, छात्रावास अधीक्षक है, स्टेनोग्राफर है, और आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी प्रवेशक है। एलडीसी आ गया सर आपके सामने रीट आ गया साथियों, ग्रेड आ गया साथियों आपके सामने। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। बिल्कुल बिल्कुल साथी जुड़ चुके हैं। देखिए साथियों, अपनी जो क्लास है इसका जो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने आता है, और जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए साथियों। और मैं आपके सामने ये दी कि साथियों आपके महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे साथियों, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ और उन्हीं टॉपिक से लेके आया हूँ साथियों। और टॉपिक उन्हीं से क्या साथियों, मैंने आपको पूरी हिंदी व्याकरण इसी चैनल धरनी एजुकेशन मैंने आपको पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ा दी है साथियों। पूरी की पूरी आपको मैंने धरनी एजुकेशन, ये जो आप चैनल देख रहे हैं साथियों, इसके अंदर पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण की मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों। आप वहाँ जाकर पूरी प्लेलिस्ट से अपनी हिंदी व्याकरण को बिल्कुल कंटेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपकी जीरो से हीरो लेवल तक, जीरो से आपको हीरो बनाने तक की मैंने आपको बहुत ही गजब हिंदी व्याकरण पढ़ाई साथियों। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे मेरी ये जो क्लास है बहनें देख रही है, उनके लिए जितनी भी भर्तियां हैं साथियों, वो आराम से वो मेरी बहनें एग्जाम को फोड़ सकती है। और याद रखना, आपके लिए बहनों के लिए सबसे बड़ी महिला एसआई की भर्ती आने वाली है, तो आप सभी तैयार रहिए। और बात करता हूँ मैं साथियों आपके, बिल्कुल भैया, बिल्कुल अपन चलते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी वर्ताकार स्वर है। ये अपने को पूछ रहा है कि वर्ताकार स्वर है, तो अपने को साथियों एक ही बात याद रखनी है। ओष्ठावर्ती के आधार पर, किसके आधार पर साथियों, आपके वर्ताकार स्वर और आपके अवर्ताकार स्वर। ये अपने को ओष्ठावर्ती के आधार पर पूछ रहा है साथियों। तो आपको केवल एक ही बात याद रखनी है कि वे वर्ण या वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ का आकार या होठों का आकार साथियों आपके जीवा के जो आपके होठों का आकार साथियों गोल हो जाता है, तो वो वर्ताकार हो जाते हैं। और जिनका उच्चारण करते समय होठों का आकार गोल न अर्थात फैले रहते हैं, वो आपके अवर्ताकार कहलाते हैं। बिल्कुल भाई, सभी फटाफट आंसर देंगे साथियों, और उम्मीद है कि आप सभी सही आंसर दे देंगे साथियों। यानी कि वर्ताकार स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपके इनका जो बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, सी बिल्कुल मान रहा हूँ साथियों, सभी का आ रहा है। इनको क्या कहते हैं साथियों, पहला ऑप्शन देखिए आपकी आ, दीर्घी और दीर्घ, इनको बोलते हैं साथियों की सजातीय या सवर्ण बोलते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन है साथियों आपके ए आई ओ और औ, इनको बोलते हैं साथियों आपकी विजातीय या असवर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अ या सवर्ण बोलते हैं। बाद में देखिए जो साथियों आपके तीसरा नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सभी का सी आंसर आ रहा है साथियों। और आपकी जो ओम शब्द है साथियों, इसको बोलते हैं अपन प्लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं साथियों इनको, प्लुप्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलेंगे साथियों, इनको प्लुप्त स्वर बोलेंगे। तो सभी का आंसर सही हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। ये आपके वर्ण विचार से क्वेश्चन था। बिल्कुल सभी का स्वागत है भैया। बिल्कुल देखिए साथियों, फटाफट आंसर दीजिए। ये आपकी प्रश्नोत्तरी है, ये नहीं है कि आपकी थोड़ी क्लास नहीं है जो मैं आपको हर चीज़ ये बताऊंगा, लेकिन उस चीज़ की मैं आपको सभी को जानकारी जरूर दूंगा कि ये चीज़ आपकी ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। लेकिन साथियों ये नहीं है कि मैं आपका पूरा टॉपिक यहाँ कवर कर दूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको पता है कि अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी चल रही है हिंदी व्याकरण की, तो प्रश्नोत्तरी को प्रश्नोत्तरी के हिसाब से ही रखेंगे, थोड़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको प्रश्नोत्तरी देखनी है साथियों, तो अपना यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाओ और वहां देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अग्रभाग क्रियाशील रहता है साथियों। बिल्कुल साथियों, सभी साथियों का स्वागत है। ये कह रहा है कि जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है, जीवा का अगला भाग क्रियाशील रहता है। देखिए साथियों, मैंने आपके एक जीवा बनाई है और इसके अंदर तीन कुछ ऐसे डायग्राम बनाए। ये कह रहा है कि अग्रभाग, ये तो होता है साथियों आपके अग्रभाग, ये होता है साथियों की मध्य भाग, और ये होता है साथियों की पश्चिम भाग। यहाँ मैं आपके लिख देता हूँ, ये आपके अग्रभाग है साथियों, या ये आपके मध्य भाग है। सभी साथी ध्यान देंगे साथियों। अगर आपने भी अगर ऐसे नोट्स नहीं बनाए, तो साथियों मेरे जैसे नोट्स बनाइए, आप हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों को कभी नहीं भूल पाओगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे देना। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। पश्चिम भाग, देखिए साथियों, अग्र भाग आपके नंबर 1 पे है, मध्य भाग आपके नंबर 2 पे है, और पश्चिम भाग आपके नंबर 3 पर है। देखिए साथियों, आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर केवल एक शब्द याद रखना है, वो भी आपको अ याद रखना।
ए लिख के आपको ब्रैकेट में लिख देना है उदासीन। क्या लिख देना साथियों? उदासीन। क्या लिख देना साथियों? आपको सभी को उदासीन लिख देना है ब्रैकेट में। देखिए साथियों, अब आपको मेरी बात सुननी है। देखिए साथियों, आपको स्वर को तो सभी पता है कि ऐसे जो आपके देखिए साथियों, अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, सभी साथ ध्यान से समझेंगे। इधर देखिए साथियों, ए आ दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री, ए आई ओ और औ। देखिए साथियों, सभी साथी का स्वागत है भाई, अभिनंदन है। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि आपके जो जीवा का अग्र भाग क्रियाशील रहता है, लेकिन मैंने आपकी 11 के 11 जो स्वर लिख दिए साथियों। अब देखिए, आपको साथियों बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए साथियों, 3 से बनने वाला जो आपके ए है, यानी कि 3 से बनने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए साथियों, ए तो आपके आ गया, तो मैं ए को काट दूंगा। अब देखिए साथियों, 3 से बनने वाला कौन कौन सा? एक तो आपके आ है, एक आपके लघु ऊ है, एक आपके दीर्घ ऊ है, एक आपके ओ है, एक आपके औ है। तो इन पांचों को ऊपर लिख दीजिए। कौन कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके आ हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, आपके ओ हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का सही आंसर आ रहा है, लेकिन मेरे को बताने दो एक बार। ठीक है भैया, अगर जो स्वर है साथियों आपके जितने बचे, अब कौन कौन से बच गए साथियों आपके? एक तो आपके लघु ई, दीर्घ ई, री, ए और आई। ठीक है साथियों, मैंने आपको बताया ये जो है साथियों आपकी जीवा का अगले भाग, यानी जीवा का जो जो आपका अगला भाग होता है साथियों, वो आपकी क्रियाशील रहता है। और ए के अंदर आपका जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है। और आपके अ, दीर्घ उ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ये जीवा का पश्य भाग क्रियाशील रहता है। और अपने को पूछ रहा है कि जीवा का क्रियाशील कौन सा भाग रहेगा? आपके प्रथम रहेगा, तो आपके ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपके जीवा का पश्य भाग हो जाएगा, ये आपके मध्य भाग हो जाएगा। लेकिन अपना जो आंसर है साथियों, 2 का नंबर 1 आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपने तीसरा क्वेश्चन आ गया साथियों कि किस विकल्प में अघोष है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, गूंजनाद कंपन के आधार पर 2 प्रकार से बाँटा जाता है, एक तो घोष और एक अघोष होता है। कौन सा होता है साथियों? कि घोष और अघोष, इसी को अपन सघोष भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। देखिए साथियों, मैंने आपको जब अघोष और सघोष पढ़ाई, तब मैंने आपको सघोष की कैसी जानदार ट्रिक बताई कि 3, 4, 5 यारों में लव का स्वर गूंज रहा है। अगर साथियों ये ट्रिक आप भी फॉलो करते हो, तो शायद मेरे हिसाब से आपके अघोष और सघोष में हमेशा हमेशा के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए साथियों, ट्रिक ये है कि 3, 4, 5 यारों में लव का स्वर लव का स्वर गूंज रहा है। देखिए साथियों, ट्रिक को तो केवल मैंने बोल रहा हूँ, बाकी जो आपके मेन मेन शब्द है साथियों, वो मैंने आपके लिख दिए। यानी कि मैंने लिखा है कि 3, 4, 5 यारों में लव का स्वर गूंज रहा है। देखिए साथियों, बात यह है कि ये जो कह रहा है कि प्रथम वर्ग का, यानी क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, इनका तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, तो ये कितने हो जाएंगे साथियों? आपके 15 हो जाएंगे। ये, र, ल, व और है, ये कितने हो जाएंगे साथियों? 5 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और बस स्वर कितने होते हैं साथियों? आपके 11 होते हैं। अगर साथियों आप सभी को जोड़ोगे तो कितने होंगे साथियों? 15 और 5 20, 20 और 11, ये आपके हो जाएंगे साथियों 21। साथियों ये तो हो गए आपके। अब देखिए साथियों, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि आपका क वर्ग का तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है, पांचवा कौन सा होता है, च वर्ग का तीसरा कौन सा होता है। अगर आपको ये चीजें भी पता नहीं है, तो साथियों आपकी तैयारी बहुत ही कमजोर है। देखिए साथियों, ये चीजें तो मेरे हिसाब से सबको पता ही रहती है कि आपको क ख वाले तो आपको आती ही होगी। ठीक है साथियों, अब बचा जाता है आपकी, ये तो तीसरा और चौथा पांचवा होता है, तो अब ये बच जाता है आपके पहला दूसरा, तो यानी कि 5 दूनी 10, 10 ये हो गए। अब देखिए साथियों, आपके ये र ल व है आगे, तो तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ये तीनों से इसमें आ जाएंगे। और देखिए साथियों, आपके 31 का उल्टा करोगे तो 13 आएगा। कितना आएगा साथियों? 13 आएगा। 13 और 31 को जोड़ोगे साथियों तो 44 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन की संख्या कुल 44 होती है। देखिए साथियों, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य को जोड़ा तो आपके कितने हो गए? 13 हो गए। यानी कि प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, प्रथम वर्ग, दूसरा, यानी क वर्ग का प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। देखिए साथियों, आपके ये आपके किस में आ गया साथियों? आपके इसमें आ गया, तो ये तो आपके सगोश हो गया। ठीक है भैया। और आपके न, आप सभी को पता है कि पंचमूर्ण होता है, तो पंचमूर्ण ये रहा साथियों, तो ये भी नहीं होगा। देखिए साथियों, मैं भी आपका पंचमूर्ण होता, तो मैं भी पंचमूर्ण ये रहा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए साथियों, आपके दिया है आपके तालव्य, तालव्य से दिया हुआ साथियों। तालव्य से कौन सा होता है साथियों? आपको पता है, ये देखो इधर लिख रखा मैंने, आपके अघोष होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है साथियों। देखिए साथियों, ये जो चीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहेगी। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस आपके वर्ण विचार की पूरी पूरी
क्लास की पीडीएफ लगा दी है साथियों, आपके लिंक लगा दिए साथियों, आप जाओ और लिंक को क्लिक करके देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा। अगर लिंक आपकी नहीं मिलती है तो आप चैनल पे जाओगे तो आपको वन विचार की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके अंदर आपके बिल्कुल बेसिक जानकारी से मैंने आपके अलप्राण, महाप्राण, सगोश अघोष ये क्या होते हैं सारे के सारे करवा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, आपका वह कह रहा है कि मेरा उच्चारण कहाँ से होगा। वह बोल रहा है कि वह कह रहा है कि भैया मेरा उच्चारण कहाँ से करोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल भैया वह का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल साथियों वह का उच्चारण करेंगे। वह का उच्चारण कहाँ से करेंगे, कंठ से करेंगे, तालु से करेंगे, ओठ से करेंगे या आपके दंतोष से करेंगे। देखिए साथियों आपका जो वह, देखिए साथियों क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि यदि किसी व्यक्ति का अगर नीचे का होठ काट दिया जाए तो किस वर्ण को बोलने में दिक्कत होगी। साथियों वो दिक्कत आपके व में ही होगी। ध्यान रखना नहीं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है लेकिन आपको तो कॉमन के साइंस के लिए बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका अगर आप एक बार अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करना भी चाहते हो तो साथियों आपका या तो ऊपरला होठ पकड़ लीजिए या निचला होठ पकड़ के व का उच्चारण कीजिए, तो आपका व का उच्चारण नहीं होगा साथियों। ध्यान रख लेना, क्योंकि आपके जो ये है साथियों, आपके पहला ऑप्शन है साथियों आपके कंठ से, तालु से, ओष्ठ से और आपके दंतोष्ठ है, वकारस्य दंतोष्ठ। बिल्कुल साथी, बिल्कुल बिल्कुल जो मेरे साथी पुराने जुड़े हैं साथी वो बता रहे हैं कि वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया डी, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। ऐसे याद करोगे तो भी हो जाएगा। दंत दन में आपके ओष्ठ से होता है। चार का आंसर आपके डी हो जाएगा, चार का चार हो जाएगा, चार का चार हो जाएगा। बिल्कुल 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 भैया। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। बिल्कुल अब आपके संधि वाले क्वेश्चन आगे साथियों। बिल्कुल मैं आपके सामने हर वो चीज़ लेके आऊँगा ताकि आपको पता चले कि ये कह रहा है कि किस विकल्प में स्वर संधि के उदाहरण नहीं है, यानी कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए साथियों आपके कारावास, कारादन में वास। बिल्कुल साथियों मैं आपका सारा का सारा जो क्लियर है साथियों वो यही करा दूंगा। कारादन में आवास है ना, कारावास का क्या हो जाएगा साथियों, आपके कारावास हो जाएगा। राकेश राकादन में ईस बड़ा होता है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए मैं आपका हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ और हर चीज़ को बता रहा हूँ। महा प्लस में उदय हो जाएगा साथियों, आपके महाधन में उदय हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों ये अपने को पूछ रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं, यानी कि तीन तो इसके अंदर ये स्वर संधि के हैं। बिल्कुल साथियों आप सभी को पता है कि आपके कारावास, राकावास और सॉरी कारावास और आपके राकेश और महोदय ये तो साथियों आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है साथियों, आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है साथियों। आ और आ मिलकर दीर्घा हो जाएगा। आ और आ ई में सॉरी दीर्घ स्वर संधि का नहीं साथियों, इसके अंदर आपके अलग अलग आ जाएंगे ना। एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई नहीं। देखिए साथियों ये तो आपके हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है साथियों, जिसके अंदर एक मात्रा होती है साथियों वो होता है आपके गुण स्वर संधि का। और बात करता हूँ साथियों आपके, देखिए महोदय, महा प्लस में उदय, तो किसका हो जाएगा साथियों, ये भी आपके गुण का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों आपको पता है, देखिए साथियों आ और आ मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं। ए या आ के बाद में यदि आपको क्या साथियों मिल जाए, आपके ई या ई मिल जाए, दीर्घ ई या ई मिल जाए तो आपके एक का निर्माण हो जाता है, एक का निर्माण हो जाता है। ये सारी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी साथियों। अब अगर आप चाहोगे कि पूरा नियम में आके खोल के रखूं तो साथियों अपने पिछले वाले क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है साथियों, ये अपने को कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो संविधान का क्या हो जाएगा साथियों, आपके समदन में विधान, समदन में विधान हो जाएगा। तो साथियों ये किसका उदाहरण हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है कि सर ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके 5 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए साथियों, फटाफट से इसका आंसर दीजिए साथियों, फटाफट से आंसर दे दीजिए भैया इसका। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है यानी कि एक शब्द में याद रखना, उसमें आ भी आएगा, दीर्घ ई भी आएगा और आपके दीर्घ उ भी आएगा, यानी कि उसके अंदर अगर आपकी ये तीनों चीज मिलती है तो वो आपके दीर्घ स्वर संधि का उदयन हो जाएगा। देखिए साथियों पर धन उपकार क्या हो जाएगा साथियों, आपके परोपकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, परोपकार हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। देखिए साथियों ये तो भैया इसका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया, इसके अंदर तो साथियों आपकी एक की मात्रा यानी सिंपल ऊपर एक की मात्रा आ रही है तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, गुण आएगा। दो आती तो वर्दी हो जाता। बिल्कुल भैया पहला तो आपका नहीं हो रहा भैया। दूसरा देखिए साथियों के राम धन ईश्वर, तो रामेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके रामेश्वर हो जाएगा। रामेश्वर कैसे होगा आपको सभी पता है कि या तो क्या होगा साथियों आपके, देखिए साथियों मैं आपको यहाँ चीज बता देता हूँ। यदि अ या आ
बाद में कोई लघु ई या आपके दीर्घ ई आ जाए तो ए हो जाता है। ठीक है साथियों, यदि आपके ए या ई की जगह आपके लघु ऊ या दीर्घ ऊ हो जाता है तो आपके ओ हो जाता है, या आपके री आ जाता है तो साथियों आपके अर हो जाता है। ये सभी आपको पता है कि आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण। लेकिन साथियों मैं इस चीज़ की अभी आपके सामने चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये आपके उदाहरण आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों कैसे होगा, आप सभी को पता है कि रामेश्वर हो जाएगा, तो रामेश्वर किसका हो जाएगा साथियों, आपके गुण स्वर संधि का हो जाएगा। आगे देखिए साथियों आपके देवधन में ऋषि, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके देवर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके देवर्षि हो जाएगा। अभी अर वाला भी बता दिया साथियों की ए या अ के बाद में यदि आपकी री आ जाए, यानी कि देखो ये अंतिम शब्द क्या है यहाँ पर आके दिया हुआ साथियों, आपके रह दिया हुआ, आगे क्या है साथियों, आपके री है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, अर का निर्माण हो जाएगा, तो ये मिलाकर देवर्षि हो जाएगा। लेकिन साथियों आपके मरण प्लस आतुर, तो क्या हो जाएगा साथियों की मरणातुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों की मरणातुर हो जाएगा, मरण प्लदन में आतुर मरणातुर हो जाएगा। तो ये आपके दीर्घ स्वर संधि का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। तो आपके 6 नंबर क्वेश्चन का सभी साथियों का सही आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल साथियों, अगर आप इस चीज 3 चीज को पकड़ते हो तो भी आपका काम हो जाता है। साथियों ये चीज आपको कहीं नहीं मिल रही इसके अंदर, ना तो इसके अंदर कहीं पर आपकी मात्रा दिख रही है कि आपको, देखिए साथियों मात्रा तो यहाँ पर भी दिख रही है लेकिन इसका उचित अर्थ नहीं निकल रहा ना। बात वही है। ठीक है साथियों, देखिए साथियों दूसरा आपको याद नहीं रखना, आपको एक ही बात याद रखनी, जिसके ऊपर एक मात्रा हो वो आपकी गुण का हो जाएगा, जिसके अंदर आपके 2 मात्रा हो वो आपकी वृद्धि में चला जाएगा। ठीक है भैया। तो बात करता हूँ मैं आपके आगे इस क्वेश्चन नंबर 7 की। बिल्कुल हर चीज़ का मैं आपको एक्सप्लेन और उसका कारण बताऊंगा कैसे हुआ। ये अपने को पूछ रहा है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। अगर साथियों मैंने आपको थोड़ी बहुत भी अगर आपको यण स्वर संधि पढ़ाई तो कुछ भी याद रखना, कुछ भी याद मत रखना, केवल जहां पर भी आपको यण स्वर संधि दिखे, जहां पर भी आपको यण स्वर संधि दिखे वहां समझ लेना कि अधूरी बात की जा रही होगी। कौन सी बात की जा रही साथियों की, अधूरी बात की जा रही है। यही तरीका मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। देखिए साथियों लेकिन बात ये याद रखने की अपने को यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। परिधन में आवरण, यानी कि यहाँ पर परि बड़ा दिया हुआ है, आवरण, प्रिया प्लस में वर्ण, पर प्लस में आवरण, प्रि प्लस में आवरण। याद रख लें साथियों, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब लिखाया था कि परि और अनु, परि और अनु हमेशा छोटे लिखे जाते हैं। कौन से लिखे जाते हैं साथियों कि परि और हमेशा अनु छोटे लिखे जाते हैं। तो पहली बात है कि पहला परि तो आपका बड़ा। देखिए सभी साथी, अगर आप देखे कुछ साथियों का गलती आ रहा है कि सब पहला पहला कर रहे हैं। देखिए साथियों नीचे भी देखिए, एक बार जरा नीचे भी देख लीजिए भैया, ये परि बड़ा है और मैंने आपको लिखा था कि परि और अनु हमेशा छोटा आता है, परि और अनु हमेशा छोटा आता है। तो आप पहला कैसे कर रहे हो भैया, पहला का सभी का आंसर गलत है। परिधन में वर्ण, आपके पर्या प्लस में वर्ण ये तो होगा ही नहीं साथियों, पर प्लस में आवरण ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों पर्यावरण का परिधन में आवरण। एक बात हमेशा ध्यान रखना, परि और अनु हमेशा क्या होता है साथियों आपके छोटा आता है। तो परिधन में आवरण क्या हो जाएगा साथियों आपके पर्यावरण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार गलती मत करो। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत, यानी कि 3 तो सही है साथियों और एक आपको सॉरी 3 तो साथियों आपके सही है और एक कौन सा है साथियों वो गलत बताना। यानी कि कुछ अगर मेरे को पता है कोई कमेंट करते हैं कि भैया आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ये ऐसे कह रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि 3 तो इसके अंदर साथियों सही दिया हुआ है और एक इसके अंदर साथियों आपके राइट दिया हुआ है। पहला साथियों समझना, विपद दन में काल, विपद काल हो जाएगा, विदन में साध, विषाद हो जाएगा, उत्तधन में कर्ष, उत्कर्ष हो जाएगा, सट धन में मास, सण मास हो जाएगा। देखिए साथियों अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपने मेरी क्लासें देखी है या जिसने क्लास देखी उसको 1% भी साथियों चीज को देखते ही उसको पता चल जाएगा कि भैया ये जो सण मास है ये तो बिल्कुल सही है, सट धन में मास हो जाएगा। यानी कि यदि प्लस से पहले प्रथम वर्ग हो, क्या बात कर रहा हूँ साथियों की, यानी कि प्लस से पहले यदि आपके प्रथम वर्ग हो, प्रथम वर्ग कोई भी होना है, क च ट त प हो, यदि प्लस के बाद में यदि आपके न अथवा मैं हो तो आपका पंचम वर्ण हो जाएगा। यदि आपके न अथवा मैं नहीं हो तो तीसरा वर्ग हो जाएगा। तो ये तो वैसे आपके पंचम वर्ण है, तो ये आपके पंचम वर्ण हो गया। तो सणमास, सठ दिन में मास, सणमास बिल्कुल राइट है सर। देखिए साथियों अब देखिए साथियों उत दन में कर्स, अब आपको मैंने द का त वाला नियम बताया था कि द का त कैसे होता है। तो आपको क दिख जाए, ख दिख जाए, त दिख जाए, प दिख जाए, क ख त फ फ फ के साथ में यदि आपके द आ जाता है तो द का त हो जाता है। तो साथियों उत दन में कर्स थोड़ी होगा आपके, तो उद दन में कर्स होगा ना। तो ये हो जाएगा आपकी उत्कर्ष, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वी धन में साथ ये आपको नियम बताया था साथियों कि यदि प्लस से पहले आपके लघु ई या लघु ऊ हो और बाद में आपके स या थ हो तो स का मूर्धन्य स और थ का ठ हो जाता है। ये वाला भी आपके बिल्कुल सही साथियों। और विपत धन में काल,
ये आपके द और त वाला ही नियम है साथियों, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो गलत है साथियों, वो आपके यहाँ पर उत्कर्ष गलत हो जाएगा। उत्तधन में कर्ष होता है, उद्दधन में कर्ष, सॉरी उद्दधन में कर्ष हो जाएगा। यानी कि आपका 8 का जो आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है कि 3 होगा। तो मैं आपको 3 बता रहा हूँ साथियों, बिल्कुल कैसे होगा वो आपको मैंने कारण बता दिया। उद्दधन में कर्ष होता है, उत्तधन में कर्ष नहीं होता है। बात करता हूँ साथियों आपके 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए साथियों, अगर आपको ये चीज़ अगर देखते ही अगर आपको पता नहीं चले, तो मैं आपको बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। देखिए साथियों, पहला है आपके विनय, मनोज, मनोहर, मातृछाया। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। देखिए साथियों, आपको विनय, विनय को आप धीरे से बोलोगे तो इसके अंदर आपको मात्रा दिखेगी कि वी धन में आए। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके विनय धन में है। तो ये तो हो गया साथियों ए संधि का, यानी कि सॉरी ये तो हो गया साथियों आपके अयादी संधि का। बिल्कुल बिल्कुल। फिर देखो मनोज, मन है धन में ज, क्या हो जाएगा साथियों आपकी मन है धन में ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मनोज, यानी कि ये तो विसर्ग संधि होगा। मन है धन में हर, मन है धन में हर। बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखिए साथियों, अगर आप अगर नहीं हो तो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ साथियों। ये विनय कैसे होगा साथियों, इसके अंदर अय संधि है, इसके टुकड़े करेंगे। देखिए साथियों, अय की मात्रा निकली है, जहां पर भी अय दिखे वहां पर आपको एक ही मात्रा लगानी है। जहाँ पर आपको आय दिखे वहाँ पर आई की मात्रा लगानी है, और जहाँ पर आपको औ दिखे वहाँ पर आपको ओ की मात्रा टेकनी है साथियों। और जहाँ पर अगर आपको आव दिख जाए, क्या दिख जाए साथियों, आपको आव दिख जाए, तो वहाँ पर आपको मात्रा लगानी है औ की। देखिए साथियों, मनोहर का मनाधन हो जाएगा मातृ इच्छा, मातृ धन में इच्छा। क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर बता रहा हूँ साथियों आपके कि मातृ धन में इच्छा हो जाए। क्या हो जाएगा साथियों में कि च का आगम हो रहा ना, वही नियम च का आगम वाली आपको व्यंजन निकाया था मैं कि च का आगम हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि यदि प्लस से पहले स्वर हो और बाद में कोई आपके छ हो तो आपके च का आगम हो जाता है। ये वाला नियम लिखाया था मैंने, और याद करो ये 8वां नियम था शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, बात करता हूँ 10वें क्वेश्चन की। इनमें से किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण गलत है। यानी कि ये कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा गलत है। आयुधन में सॉरी आयुष्मति, यजुर्वेद, नीरज, निसंकोच। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है भैया, स्वागत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन। देखिए साथियों, आयुष्मति, आयुष्मति, यजुर्वेद, आपके नीरज। देखिए साथियों, अगर आपको मैंने कहीं पर भी नीरज को नोट लगा के लिखा है कि साथियों इसके अंदर नीर धन में आपके ज है, तो आपको पता चल रहा है कि ये अपना गलत आंसर हो जाएगा, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। नी धन में संकोच हो जाएगा, यजु प्लस में यजु है, धन में वेद हो जाएगा, आयुष धन में मति हो जाएगा। यानी कि आपके विसर्ग से पहले कुछ भी हो और बाद में आपकी यदि देखो यदि प्लस से पहले आपके ई या ऊ हो और बाद में आपके कै फै फै में हो, तो आपके मूर्धन्य से का आगम हो जाता है। यानी कि व्यंजन संधि का नियम है, ये भी सही हो जाएगा। यजु है धन में वेद हो जाएगा, नी धन में संकोच, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। लेकिन ये आपको कह रहा है कि सॉरी ये भी आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है, लेकिन आपका जो ये नीरज है ना साथियों, ये नहीं हुआ, नीरस होता ना साथियों, तो वो हो जाता नीरस, तो ये हो जाता आपके नीर तन्मिश्र हो जाता है। लेकिन साथियों आपको पूछ रहा है कि कौन सा इसके अंदर गलत है, तो वो आपका गलत हो जाएगा भैया नंबर 3। कौन सा गलत हो जाएगा भैया, नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर रहा है कि सोदाहरण, सोदाहरण में कौन सा, ये कह रहा है कि सोदाहरण में कौन सा समास है। देखिए साथियों कि ये कह रहा है अपने को कि सोदाहरण में समास कौन सा है। देखिए साथियों, स धन में उदाहरण, यानी कि उदाहरण सहित। इसके अंदर साथियों आपके स क्या है भैया, उपसर्ग है। क्या है साथियों, इसके अंदर स आपके उपसर्ग है। अब देखिए भैया, अगर मैंने आपको उपसर्ग वाले कौन कौन से में लिखाए थे। देखिए साथियों, पहली बात मैंने आपको जो पहला पढ़ाया था साथियों, पहला ही उपसर्ग पढ़ाया, सॉरी समास पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था साथियों कि जो आपके अव्ययभाव समास होता है, अव्ययभाव समास की मैंने आपको 4 बात लिखाई थी साथियों, कि प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं साथियों, और उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स उदाहरण, यानी कि उदाहरण के साथ या उदाहरण के सहित। देखिए साथियों, बहुवीर्य समास का कोई खुद का उदाहरण नहीं होता है, ये दूसरे के उदाहरण को बना के लगाता। तत्पुरुष समास को मैंने आपके 5 बात बताए थे साथियों, और द्वंद्व समास को मैंने आपके 3 भागों में बढ़ाया था, और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों, और बहुवीर्य कोई पद प्रधान नहीं होता है। ये बात मैंने बताई थी, लेकिन आपको पकड़ में आ गए है कि इसके अंदर उपसर्ग है, और उपसर्ग वाले शब्द हमेशा आपके नंबर 2 यानी कि बहुवीर्य समास में जाते हैं। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है भैया
बात करता हूँ मैं आपके नंबर 12 क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है साथियों। देखिए साथियों, द्विगु समास आया है तो इसकी 2 बात बता देता हूँ। 2 बात मैंने आपको पढ़ाई तब भी 2 बात ही बताई थी कि इसका जो दूसरा पद प्रधान होता है साथियों, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होती है, कोई ना कोई तो संज्ञा होगी ही होगी। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि पंच पात्र यानी कि 5 पात्रों का समूह, कालत्रय 3 कालों का समूह हो जाएगा, सतमासा 7 मासों का समूह हो जाएगा। और देखिए साथियों कि लाभ प्रवाह यानी कि प्रवाह रहित, तो ये ला क्या है साथियों, आपके उपसर्ग है। और अभी आपके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई थी कि उपसर्ग जो शब्द आ जाएंगे साथियों, वो आपके अव्ययभावी समास के अंदर चले जाएंगे या अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो आपका जो साथियों 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी। बिल्कुल, बिल्कुल, जितने भी साथी हैं उनका राइट आंसर आ रहा है। पंचपात्र यानी 5 पात्रों का समूह, अकालत्र यानी 3 कालों का समूह, सतमासा यानी 7 मासों का समूह हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे अगर आंसर दोगे ना साथियों तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि वाकई में मैंने कुछ पढ़ाया आपको। बिल्कुल साथियों, आपके सामने बिल्कुल हाजिर है सर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। देखिए साथियों, आपके सामने है कि राधा राधा रेलगाड़ी से राधा रेलगाड़ी से अजमेर से कोटा जाती है। और ये फिर आपको समास पूछ रहा है, यानी कि ये देखो बिल्कुल, अरे यार बहुत ही गजब। ये कह रहा है कि रेलगाड़ी में समास कौन सा है? रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी। देखिए साथियों, मैंने आपको लिखा था कि रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। साथियों, ये तो रहा आपका गाड़ी और ये रहा आपकी रेल, और ये जितना भी पद है साथियों, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपकी लुप्त हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा। तो कौन सा होगा साथियों, फटाफट कमेंट करिए। देखिए साथियों, मैंने बता दिया इन रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। पहला आपके तत्पुरुष समास, बिल्कुल बिल्कुल तत्पुरुष समास होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अभी इसको रहने दीजिए। दूसरा आपके द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास होता है, वैकल्पिक होता है और समाहार होता है, यानी कि इसके अंदर आपके 3 चीज पढ़ेंगे। और वो चीज़ मैंने आपके आगे लेकर आ रखा हूँ क्वेश्चन, आप ठहरिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुवीर्य समास इसका कोई पद प्रदान नहीं होता है, ये आपके दूसरों के उदाहरण को अपना रूढ़ बनाकर अपना बना लेता। देखिए साथियों, नंबर 4 पर आपके दिया हुआ है कि इसके अंदर भी तत्पुरुष लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपके तत्पुरुष लगा हुआ। याद रख लेना, ये इसका भेद है और ये इसका भेद का भेद है। ये कह रहा है कि लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं, क्योंकि जो आपके जो ये जो बीच वाला जो साथियों की पद है ना, ये यानी कि पर चलने वाली साथियों के लुप्त पद यानी कि अन्य पद का जो लोप हो रहा है, और रेल और गाड़ी को एक करके संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है साथियों, आपके समास कहलाता है। और समास की परिभाषा में मैंने ये लिखा है कि दोनों पदों के मध्य अन्य शब्दों या कारक विभक्तियों का लोप हो जाना और उसको संक्षिप्त में लिखना ही क्या कहलाता है साथियों, आपके समास कहलाता है। देखिए साथियों, मैंने हर चीज का बहुत ही डिटेल से और ऐसा पढ़ाया कि आप हमेशा हमेशा के लिए उन चीज़ों पर अपनी कमांड कर सकते हो साथियों। और जितनी भी मेरी बहनें देख रही, बहनों के लिए तो इतना गोल्डन जो ये आपके ईयर रहने वाला है, इसमें आप हर आपकी इच्छा हो ना वो नौकरी ले सकते हो, क्योंकि 2024 का आपको नौकरी देने वाला साल है साथियों। क्योंकि इस बार आपके 2-2 चुनाव हुए हैं, यानी कि 23 में हुए तो 24 मान लो एक में हुए, लेकिन आपको इसमें नौकरी लगने का सबसे आसान तरीका, और आपको हर एग्जाम में अब देखने को मिल रही है हिंदी व्याकरण, भले ही उसके अंदर अंग्रेजी हो या मत हो, लेकिन आपको ये तो देखने को मिलेगी। और अपने ही चैनल में बिल्कुल मैंने आपको फ्री पढ़ाया है, नहीं उसका कोई पैसा लिया। तो साथी सभी साथी आंसर दे रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा भैया डी, यानी कि 4 हो जाएगा। राधा रेलगाड़ी से जा रही, तो रेलगाड़ी की पूछ रहा है अपने को, इससे कोई मतलब नहीं है। बाद वाले की देखो, ये अपने को पूछ रहा है कि रेलगाड़ी में कौन सा समास है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि रेलगाड़ी में समास है, लेकिन क्वेश्चन बना के दिया इसने कि रेलगाड़ी से अजमेर से कोटा जा रही है और रेलगाड़ी में कौन सा समास है। देखिए साथियों, बिल्कुल बिल्कुल भैया, वही तो बात है ना। और उसे अलग कैसे करना, ऐसे होगा। बात करता हूँ साथियों कि किस विकल्प में आपके अ उपसर्ग नहीं है, किस विकल्प में आपके अ उपसर्ग नहीं है। याद रख लेना साथियों, आपके अ उपसर्ग पूछ रहा। अ प्लस में गुण हो जाएगा, यानी कि इसमें तो है। धन में दान हो जाएगा, अ प्लस में दी हो जाएगा, अनु प्लस में इक्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके अनु धन में इक्सन हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि इसमें इन अनु उपसर्ग लगा हुआ, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अ प्लस में दी, अ प्लस में दान और अ प्लस में गुण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का डी आंसर आ रहा है। तो बात करता हूँ साथियों में आपके 15वें क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि उत्कोच में उपसर्ग लगा है, उत्तदन में कोच। याद रख लेना साथियों, उत्कोच में कौन सा उपसर्ग लगा है।
उद दन में कोच होगा। देखिए साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपके त है, या आपके उद है, या आपके उप है, या आपके उत्ती है। ये चार इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि आपके मान लीजिए बाद में प्लस प्लस का चिन्ह मैंने लगा दिया। या आपके उत्त दन में कोच होगा, या आपके उद दन में कोच होगा, या आपके उप दन में कोच होगा, या आपके उत्ती प्लस में कोच होगा। 15 का सभी सही आंसर दे रहे हैं कि उद होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सभी का सही आंसर हो जाएगा, उद दन में कोच हो जाएगा। आपको मैंने आपका द का त में परिवर्तित हुआ था नियम बताया था कि जिस भी शब्द के साथ आपको ये वाला शब्द दिखे, ये वाला शब्द दिखे, क ख त त प फ स, ये ऐसे कुछ लिखाए थे, मैं आपको ये सब लिखाए थे साथियों। अगर आप इस चीज को पकड़ लेते हो और इनसे पहले आपको द लगाना है तो आपका काम हो रहा है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा साथियों आपके नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी सही आंसर दे रहे हैं। देखिए साथियों इसी तरह आप आंसर देते रहिए, और मैं आपके सामने बहुत ही गजब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और आप इतना, आपसे निवेदन है कि ये जो क्लास है साथियों सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी जो क्लास है साथियों सभी तक शेयर करिए साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन लेके आता हूँ, और उसी क्वेश्चन को मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ ताकि आपको इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं रहे। और मेरी एक जो क्लास है साथियों वो विशेष महिलाओं के ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि इनके लिए अभी क्या है कि आपके बहुत ही गजब का ये आपके सरकार ऑफर लेकर आ रही है भर्तियों का। आप खुद कंफ्यूज होगे मैं किस भर्ती की तैयारी करूं। देखिए साथियों ये कह रहा है कि किस विकल्प में भाववाचक कृदंत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। लड़ाई, चुनाव, पढ़ाई और खिलाड़ी। 16वां का आपके आंसर है कि भाववाचक। देखिए साथियों मैंने आपको जो प्रत्यय पढ़ाए थे साथियों वो दो प्रकार से पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था कृदंतवाच्य प्रत्यय, एक आपको पढ़ाया था तद्धितांत या तद्धित प्रत्यय। यानी कि मैंने आपको दो तरह से प्रत्यय पढ़ाए थे साथियों, और उम्मीद है मेरे को कि आप सभी बता देंगे। यानी कि लड़ धन में आई लड़ाई, ये तो भाव हो रहा। चुन धन में आओ चुनाव, यानी कि ये भी भाव हो रहा। पढ़ धन में आई पढ़ाई हो रहा। खेल धन में आड़ी, खेल धन में अरे खिलाड़ी का हो रहा है साथियों। तो यह आपके क्या हो जाएगा साथियों, आपके भाव का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया इसका बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है कि सी, आप सॉरी डी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। खिलाड़ी खेल धन में आड़ी प्रत्यय है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों। अच्छा कमेंट करके बताओ कि खिलाड़ी में आपका कौन सा प्रत्यय है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था आड़ी प्रत्यय लिखा, अगर आपको खिलाड़ी, ठीक है साथियों, नशेड़ी, ऐसे प्रत्यय लगाकर मैंने आपको बताए थे साथियों। अब आप बताओगे कि खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। खेल धन में आड़ी कौन-सा। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी के सामने देखिए साथियों अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ तद्भव का। तद्भव किसे कहते हैं, वे संस्कृत भाषा के शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं साथियों। देखिए साथियों पहला है आपके ये पूछ रहा है कि किस विकल्प में तद्भव शब्द है। मित्र, खेत, पत्र, गात्र। मित्र, क्षेत्र, पत्र, गात्र। मित्र का तो साथियों आपके मीत हो जाएगा, यानी कि मित्र का तो साथियों आपके मीत हो जाएगा। खेत का साथियों आपके क्षेत्र हो जाएगा। पत्र का साथियों आपके पता हो जाएगा। गात्र का साथियों आपके गात हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके गात हो जाएगा। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखना, ये जो त्र शब्द होता है, ये जो त्र शब्द होता है साथियों ये आपके हमेशा तत्सम में काम आता है, लेकिन जो ये त्र शब्द है साथियों ये आपके हमेशा तद्भव में आता है। यानी कि जो एक बात याद रख लो कि त्र जो शब्द आएगा वो हमेशा तत्सम में आएगा, और त जो शब्द आएगा साथियों वो हमेशा आपके तद्भव में आएगा, तद्भव में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमके 17 का बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपके 18 नंबर। यजमान का तत्सम शब्द क्या होगा साथियों। देखिए साथियों मैं आपको एक नियम बता देता हूँ कि ये शब्द जितने भी आते हैं साथियों वो आपके तत्सम में आते हैं, और जय होने पर इनका तद्भव हो जाता है। यानी कि ये तो आपके तत्सम शब्द होते हैं और ये आपका तद्भव शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। देखिए साथियों यम का जम हो जाएगा, यानी कि यम का जम हो जाएगा, यानी कि ये तो आपके तत्सम शब्द है और ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है साथियों, तो आगे देखियो आपके यव, यव का क्या हो जाएगा, सॉरी यव का आपके जव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके यव का जव होगा। जजमान का क्या हो जाएगा साथियों आपके यजमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके यजमान हो जाएगा। और आजमाना अलग चीज है साथियों। यजमान का आपको पूछ रहा है कि यजमान तत्सम, यजमान का तत्सम शब्द क्या होगा साथियों, तो जजमान हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों इसका बी। बिल्कुल साथियों मैंने आपको नियम बता दिया कि ये तत्सम शब्द होते हैं, ये का जय होने पर तद्भव हो जाता है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ कि ये का क्या हो जाएगा साथियों, जय हो जाएगा, यानी कि यज जज, यज जज, मान का मान। बिल्कुल साथियों सभी का सही आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। देखिए साथियों आज का आपने
लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं साथियों कि ये कह रहा है कि टिकट घर में दो भाषाओं देखिए यार, टिकट घर दो भाषाओं से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन सी भाषा है, यानी कि टिकट में कौन सी भाषा है साथियों? टिकट में, धन में, घर। देखिए साथियों, मेरे को इतना पता है कि घर जो शब्द है साथियों वो आपके हिंदी शब्द है। एक मिनट, एक मिनट। हिंदी शब्द है साथियों। अगर आपको इतना पता है और टिकट मेरे को पता है कि सर ये आपके अंग्रेजी घर हो सकता है, यानी अंग्रेजी नाम हो सकता है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों आपके? अगर आपको घर पता है कि घर हमेशा हिंदी में आता है, घर का मतलब ही हिंदी, घर का मतलब हिंदी, घर का मतलब हिंदी, ऐसे याद रख लो, घर का मतलब हिंदी, घर का मतलब हिंदी। तो आप अगर हिंदी हिंदी पकड़ लेते हो साथियों, तब भी आपका बी आंसर राइट हो जाता है और आप इस चीज़ में जीत जाते हैं साथियों। आपको वहाँ पर गोला काला करना है, आपको ये नहीं पूछना है कि टिकट घर में कौन सा है कौन सा, आपको केवल घर का पता है और आपको ऑप्शन में अगर हिंदी मिल रहा है और किसी ऑप्शन में आपको हिंदी नहीं मिल रहा है तो आपका वैसे भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए साथियों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, और मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इच्छा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, आपके ये देखिए सर, मनोरथ, कामना, आकांक्षा, यानी कि साथियों ये कह रहा है कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी कि आपके मनोरम, कामना, आकांक्षा, ये तो साथियों आपके इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ये जो गुल है साथियों आपके, ये फूल यानी कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। देखिए साथियों, अपने जो आज की 20 नंबर के क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी थी साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके धीरे धीरे इसका स्कोर बढ़ा दूं। बिल्कुल 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 साथियों, स्कोर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या है कि सभी साथी अगर ज़्यादा अगर प्रश्नोत्तरी अपन करेंगे तो सभी को बोरिंग लगेगी, लेकिन अभी मैं 20% की कर रहा हूँ। और अगले जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे साथियों वो 30 मिलेंगे, 30 के बाद मैं 40 कर दूंगा, 40 के बाद में फिर आपके 50 कर दूंगा, यानी कि आपको 50 मिनट में 50 उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन अभी मेरा केवल टारगेट ये है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको पूरी डिटेल से बताऊं, ताकि आपके भी समझ में आ जाए और आपके भी कहीं ना कहीं वो चीज़ काम में आ जाए। तो सभी साथियों को एक बार चैनल को सभी को शेयर जरूर करना है और क्लास को लाइक भी करना है भाई। और याद रखना, अपनी जो क्लास है साथियों 7 बजे को लाइव आती है, शाम को 7 बजे, तो आप सभी बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अपनी जैसे क्लास आए। और ये जो क्लास है साथियों आपकी परीक्षा से पहले, मान लो परीक्षा ली जा रही है, यानी कि परीक्षा से पहले आपकी एक छोटी परीक्षा है। परीक्षा छोटी ही नहीं साथियों, मैं आपको बहुत ही घुमा घुमा के और बहुत ही ज़्यादा सरल भी देता हूँ, कठिन भी देता हूँ, ताकि आपको ये के ये पर्सन आपको पेपर में मिले, आपको ज़्यादा फायदा मिले, इससे कि आपका भी टाइम खराब नहीं हो और मेरा भी टाइम खराब नहीं हो। साथियों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ साथियों, ये 20 क्वेश्चन है, आपको लगता होगा कि 20 मिनट बन जाते हैं, लेकिन साथियों इनको टाइपिंग भी करवाना पड़ता है, इनको छांटना भी पड़ता है, हर चीज़ के लिए मेरे को 2 घंटे लगता है इसके अंदर साथियों। तो आपसे केवल इतनी की रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका जो साथियों 22 का जो, सॉरी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपके नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? नंबर 4 हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ या नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों से मेरी यही गुजारिश है कि पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।